हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ये एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है, और कोई एक दो एग्जांपल्स भी की थी हमने। आप फिक्र मत कीजिए, इसके बारे में ब्रॉड और मतलब हर एक सेक्शन को कवर करते हुए हम एमसीक्यू भी मैं लेके आऊंगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप मैं जानता हूँ बाकी सिलेबस जो इस चैप्टर जेकेएसएसबी में अकाउंट्स वगैरह आप वो अभी कवर कर रहे होंगे। तो इसीलिए अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसके नोट्स बना लें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इसके एमसीक्यू कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर बहुत इजी रहेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का आप साथ साथ नोट्स बना लें और इसको अच्छे से अपने साथ मतलब दिमाग में सेट कर लें कॉन्सेप्ट कैसे हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेट्स ही चल रहा है हमारा चैप्टर, ये उसका शायद तीसरा वीडियो है हमारा। तो हम शुरू करते हैं आज इसको। ठीक है, तो ये शायद लेक्चर 3 है सेट का। ठीक है, सेट्स आज हमने पढ़ेंगे। आज हम वेन डायग्राम सेट की, जो देखो सेट तो हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब तक हम उसको वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तभी अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मैंने बताया था आपको कि एक सेट होता है। ठीक है, मैं तभी आपको मैं कॉन्सेप्चुअल वे में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एमसीक्यू आए आप आराम से कर दोगे। ठीक है ना, ये हमारा कोई एक सेट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। अब हम सेट्स को पहले हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में ही देख रहे थे ना, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे एक सेट को एक वेन डायग्राम में देखने की। होप कि आपको पता होगा वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम कुछ नहीं होती, एक जैसे मतलब एक सर्कल के अंदर हमने चीजों को रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे आगे, समझ में आ जाएगा। जैसे एक सर्कल के अंदर, जैसे हम सेट के अंदर लिख रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, वैसे हम वन डायग्राम के अंदर लिखेंगे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, ओके। आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स। देखिए, सबसेट मतलब सेट के अंदर का एक सेट। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, इस सेट को हम लिख लेते हैं ए। ठीक है, अब मैंने कहा व्हाट इज सबसेट, लेट ए बी अ सेट। ए हमारे पास क्या है, एक सेट है। और अगर हम इसका कोई सबसेट लेना चाहें, सबसेट इसका क्या होगा, इसी के अंदर का एक और सेट। मतलब ऐसा एक सेट जो जिसमें इसी के एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैं सपोज करो ये एलिमेंट्स उठा लूं, है ना, और इसको इस सेट में फिक्स कर दूं। सपोज करो मैं ये उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देता हूं मैं, इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, बी नाम दे देता हूं। ठीक है, 4 6 8 10। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ए के अंदर से ही आया ना, है ना। बी ए के अंदर से ही आया, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट देखो ना, कहते हैं ना सब कवर किसी चीज का। जैसे कवर है, उसके अंदर की चीज को हम सब कवर कहते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट होता है, उसके अंदर के कॉन्टिनेंट को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। तो वैसे एक सेट है, उसके अंदर के अंदर से अगर कोई हम सेट उठाएंगे, मतलब कुछ एक एलिमेंट्स की कलेक्शन उठाएंगे, कुछ भी उठा सकते हैं हम। ठीक है ना, तो एलिमेंट्स की कलेक्शन ही तो सेट होती है, उसको हम सबसेट कहेंगे, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इज सॉरी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि बी ए के अंदर से ही आया। ठीक है, और अब हम इसको ना थोड़ा साइन लैंग्वेज में, जैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। याद रखिए, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब बच्चे कुछ इसको ऐसे ना लिख दें। ठीक है, क्योंकि आप इसको कैसे याद रखो, जैसे जो बड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा होगा ना, बचपन में हमने पढ़ा है, जैसे 3 इज ऐसे। ठीक है ना, 3 इज लेस देन 5, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुलता है। वैसे ही यहाँ पे याद रखना है हमको, ऐसे जो बड़ा होता है ना, जैसे ए के अंदर से, ए के अंदर बी था ना, तो ए बड़ा है, तो इसी की तरफ इसका मुंह खुलेगा। इसको बस आपने याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यू मैंने खुद देखा हुआ है, ये बहुत आते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, या ऐसे ऐसे करके बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, मतलब ये बड़े, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो उन्होंने मुश्किल पूछने नहीं है, 10 नंबर की सेक्शन है। ठीक है ना, तो बेसिक ही पूछते हैं वो, कुछ ज्यादा ट्रिकी कुछ नहीं पूछने वाले हैं। मतलब
ट्रिकी भी होता है, देख जिसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके लिए कुछ भी ट्रिकी वर्ड नहीं होता उसके लिए। ठीक है ना, जिसने सिर्फ वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं तो मतलब सिंपल ट्रिक्स टू डू दीज क्वेश्चंस दैट क्वेश्चंस, तो उसके लिए फिर ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल, अब मैं इसको वेन डायग्राम्स में करके बताता हूँ। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई, इस बुक में वेन डायग्राम कोई है ही नहीं। ठीक है नीचे है, वो अगले सेक्शन में। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए, अब देखिए, अब पहला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा तो मेरी एग्जांपल ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखो, याद करो मैंने बताया था एक नेचुरल नंबर का सेट होता है हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर के सेट को हम इस टाइप के एन से डिनोट करते थे। ठीक है, नोटेशन थी हमारी ये। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर किसके अंदर आते थे, पता होगा आपको अगर आपने पढ़ा है तो। नेचुरल नंबर किस सेट के अंदर आते थे, इंटीजर्स के अंदर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का सेट किसके अंदर आता था, इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। और इंटीजर्स का सेट किसके अंदर आता था, इंटीजर्स का सेट किसके अंदर आता था, रैशनल ओ सॉरी रियल नंबर्स के अंदर। समझ में आया आपको। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं नहीं लिख सकता ये कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। अब अभी मैंने बताया ना, क्योंकि ये इसके अंदर से ही आया, जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का ये जो सेट है किसके अंदर है, इंटीजर के सेट के अंदर है ना। याद करो, जो नंबर लाइन मैंने पढ़ाई थी, नंबर तो याद होगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन गोस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, मुझे बताओ ये थे हमारे नेचुरल नंबर, है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स तो हमारे -1 -2 ऐसे करके आते चलते रहते थे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये इंटीजर्स था ना, इंटीजर्स के सेट के अंदर ही तो है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, आप लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, नहीं तो मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बोलता हूँ, मैथ्स वाले बैकग्राउंड को तो आई डोंट थिंक कि लेक्चर्स की जरूरत भी होगी। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा। ठीक है, यही डायरेक्ट एमसीक्यू यही पूछा जा सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें नोटेशंस पता होनी चाहिए ना पहले, स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स विच इज ट्रू। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना, क्योंकि इंटीजर्स का सेट जो है, ये इंटीजर्स का सेट, ये किसके अंदर है, ये तो इसके अंदर है ना, रियल नंबर के सेट के। ठीक है ना, ये बड़ा, देखो इसको बड़ा तमीज से अगर बनाया जाए तो ये है हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे ये आते हैं इंटीजर्स, इसमें आते हैं, इंटीजर्स को ऐसे भी लिखते हैं, आई भी लिख लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इंटीजर आता है, इसी के अंदर आता है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब ये चीज समझ में आ गई, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाए थे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब मेरी बात सुनो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का सेट भी ना इसी के अंदर आता है, रियल नंबर्स के अंदर, लेकिन हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं रैशनल नंबर यहां बना देता हूँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो रैशनल नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर के बीच वाले, 1 2 3, है ना, यहाँ यहाँ होते हैं रैशनल इरेशनल, मैंने बताया था। तो लेकिन इंटीजर्स के बीच में भी तो होते हैं रैशनल, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लेकिन फिर इंटीजर्स के बाहर भी तो होते हैं रैशनल। ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब इंटीजर्स के बाहर नहीं, इंटीजर्स के बीच बीच में वो क्लब होते हैं, ये समझने की हमें जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसको अलग से ही बनाते हैं, एक रैशनल और इरेशनल को। सपोज करो ये हमारा रियल नंबर का सेट है। ठीक है, इसके अंदर एक सेट होता है रैशनल का, और ऐसे ही दूसरा सेट होता है इर्रेशनल का। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, और ये एक दूसरे के अंदर नहीं होते। ठीक है ना, ये मतलब इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे, ये पढ़ना है हमने डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो भी सबसेट है रियल नंबर के, और जो इर्रेशनल नंबर है वो भी सबसेट है रियल नंबर के।
ठीक है ना। अब मैंने ये चार नोटेशंस लिखवाई आपको, एक, दो, तीन, चार, जस्ट बिकॉज टू गिव यू एन इनसाइट ऑफ सबसेट। ठीक है, सबसेट की एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीजें बताई आपको। होप कि आपको सबसेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, एक सेट के अंदर का जो सेट होगा उसको हम सबसेट कहते हैं, बस सिंपल। सेट के अंदर का जो सेट होगा उसको हम सबसेट कहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और उसकी उसका साइन ये होता है हमारा। ठीक है। हाँ, ये नहीं आएगा इसके नीचे, मैंने थोड़ा, ये नहीं आएगा, ये जो मैंने इसको इक्वल टू कहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है, बताता हूँ मैं ये भी। ठीक है, अगर हम ये लगा देते हैं ना कभी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इसका मतलब होता है ए या तो बी के अंदर है या तो बी के बराबर है। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल में आगे। ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे ये चार रिजल्ट मैंने आपको बताया। हम्म। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट, देखो ये इम्पॉर्टेंट चीज पॉइंट्स में आपको लिखवाता जा रहा हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है। अब हम अगर चाहते हैं दो सेट्स इक्वल हो, देखो, अगर कोई एक सबसेट, एक सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है, और बी ए का सबसेट है, ठीक है, देन ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखो, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ में आया होगा। मतलब कोई एक सेट है ए बी के अंदर, ठीक है, ए सेट है आपका बी के अंदर, और फिर मैं कह रहा हूं नहीं जी, बी सेट भी है हमारा ए के अंदर। ये बी सेट है, ये ए के अंदर है। तो इसका साफ साफ मतलब पता क्या होगा, हम बोलेंगे यार पहले तू कह रहा है कि बी के अंदर ए है, फिर तू कह रहा है ए के अंदर बी है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि अगर ये इक्वल है तभी ये अपने अंदर है। ठीक है, बी और ए एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वन टू थ्री, और दूसरा सेट लिया मैंने, थ्री टू वन। ठीक है, इसको ले लेते हैं बी। बड़ी इजी एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, अब मुझे बताओ, ए के सारे एलिमेंट सबसेट कब होता है? देखो, ऊपर मैंने एग्जांपल बताई थी, बी ए का सबसेट कब था? जब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, है ना। बी ए का सबसेट कब होगा? जब मतलब बी के सारे एलिमेंट ए से ही आए हो, है ना। अब मुझे बताओ, मतलब ए में मौजूद हो। अब मुझे बताइए जरा, जो ए के सारे एलिमेंट हैं क्या वो बी में है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे बताओ, जो बी के सारे एलिमेंट हैं वो भी ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब ये ट्रू कब होगा? ऐसी कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है जब ए बी के इक्वल होगा। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये है रिजल्ट काम का। ठीक है, इफ a is a subset of b and b is a subset of a, then b then a is equals to b। हाँ, कभी कभी अब ना मैथ्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, if a set of b and b subset of a, then which इसको कहते हैं या तो then कह लो, या तो कहते हैं which implies या implies। मतलब implies हमें पता होगा, implies मतलब जिसकी वजह से कोई काम हो रहा है, implication है। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, समझ में आया। और एक और साइन होता है, इसको कहते हैं इम्प्लाई का एक और साइन होता है, ये वाला। ये मैं नोटेशंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मैं आपको सीधे एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इस साइन को पता क्या कहते हैं? इसको या तो कह सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ये कब लगता है, ये ऐसे भी यूज हो सकता है, मतलब अगर इसकी वजह से ये हो रहा है और इसकी वजह से ये भी हो रहा है तो ये लगेगा। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, देखो, इसकी एग्जांपल करते हैं आगे जैसे आएगा ना।
एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बीच में नहीं। लेकिन अभी के लिए आपको मैंने ये रिजल्ट बता रहा था सबसेट का, ठीक है। सबसेट का रिजल्ट ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये सबसेट का रिजल्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस साइन को एक्सप्लेन किया। इसको भी मैं करता हूँ एक्सप्लेन। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। अब देखते हैं पहले आगे क्या है, हम टॉपिक वाइज चलते हैं ना आगे। सबसेट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल दी बताइए, खुद ही बताता हूँ आपको। एक सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। बी एक सबसेट है, ए ई आई ओ यू। क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, या ए इज इक्वल्स टू बी है, या ए इज नॉट इक्वल टू बी है? क्या ट्रू है इसमें? ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ये तो मतलब ये तो ना भी किसी ने पढ़ा हो तब भी कोई बता सकता है ना। ए के एलिमेंट्स अलग हैं, बी के एलिमेंट्स अलग हैं। तो बी बी के जो एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, क्या है यहाँ पे? बी के एलिमेंट्स यहाँ से नहीं आए, नो। तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, है ना। बी के कोई भी एलिमेंट ए से तो आए नहीं, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। वैसे ही ए का कोई भी एलिमेंट बी से तो नहीं आया है ना। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से तो नहीं आया ना, तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों सबसेट ही नहीं है एक दूसरे के, तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। अभी रिजल्ट पढ़ा हमने, इक्वल कब होंगे सेट? जब एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। जब सबसेट नहीं है तो इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब इसने इनको इम्प्लाई किया है, वही वाला साइन, ठीक है। और दोनों इक्वल नहीं है, तो यही ऑप्शन ट्रू है हमारे पास, ठीक है ना। बड़ा इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी चैप्टर, लेकिन ये फाउंडेशन है ना। इसी के बेस पे आप आगे रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी, ठीक है। हम्म। देखो, अब एक और नोटेशन होती है, जैसे हमने बोला कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। या बी सबसेट नहीं है ए का, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। हम्म। और स्टैंडर्ड नोटेशन आपको मैं बता दूं, बड़ी बहुत सारी नोटेशन है इसमें। जो फाई होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एवरी सेट, ठीक है। देखियो, अगर मैं कोई सेट ले लूं, फॉर एग्जांपल कोई भी सेट ले लिया मैंने, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो अगर आपसे कोई पूछे एक सेट है बी है फाइव, तो क्या आपसे पूछ ले, इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि बी है हमारा फाइव। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाइव क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। इस सेट के अंदर खाली सेट तो हो ही सकता है ना कोई, मतलब इस सेट से अगर मैं कोई भी एलिमेंट ना लूं, तो जो तब मेरा सबसेट आएगा वो खाली तो होगा, तो वो फाइव होगा ना, है ना। देखो, एक रूल होता है ना सेट से एलिमेंट्स लेने का। मैं इस सेट से सपोज करो कभी कभी मैं लेता हूँ ए बी ले लेता हूँ, ए बी का मैं एक सबसेट बना लेता हूँ, तो ये एक सबसेट है ना, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। या तो मैं बी सी ले लेता हूँ, ठीक है, बी सी, बी सी भी सबसेट है इसका, है ना। या तो मैं ए सी ले लूँ, वो भी सबसेट बन जाएगा। लेकिन एक ये भी तो रूल है कि मैं कोई भी ना लूँ। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ अरेंजमेंट्स है, जैसे यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो मैं इनको अगर छेड़ू ही ना, आर में कुछ भी ना लूं, आर जीरो लूं, मतलब मैं इसको कोई तरीका ना लाऊं, तब भी एक कॉम्बिनेशन तो उनका बना हुआ ना, जिस वे में वो ऑलरेडी पड़ी है। वैसे ही मैं अगर इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ही ना लूं, तो हमारा एक एम्प्टी सेट तो होगा ना। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो फाई होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, ठीक है। जो एम्प्टी सेट होता है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर देखो कोई बच्चा अगर ऐसी कोशिश कर रहा है ना कि डायरेक्ट ये 15-17 मिनट की वीडियोस देख ले, वो 1 घंटे वाली वीडियो देखे बिना, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ही चलता है ये काम, ठीक है ना। तो तभी समझ में आएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, ठीक है। हाँ, ठीक है।
अगला, अब हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरवल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अगर समझ में आया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।